प्यारे बच्चों, आज हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, हम इसको बताएंगे। यानी व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हम यहाँ इसकी डिफिनीशन यानी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसी त्रिभुज की किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अर्थात द रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी राइट ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन है। The ratio of any two sides of any right triangle is known as trigonometric ratios। तो अब हम ये बताएंगे कि दो भुजाओं का अनुपात हम कैसे लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B आपका 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। और जब B 90 डिग्री हुआ तो A और C ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल होंगे। ए एक्यूट एंगल है और सी भी एक्यूट एंगल है। सपोज दैट एंगल ए इक्वल टू थीटा। अब यदि हम दो भुजाओं का अनुपात लें तो जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम दो भुजाओं का अनुपात लेंगे यहाँ पर तो 6 अनुपात बनेंगे। कैसे बनेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। अब यहाँ देखिए परपेंडिकुलर को भी चुनने का तरीका है। जो एक्यूट एंगल हमने थीटा लिया है इसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर अर्थात हिंदी में लंब। और 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण होगी। इसके बाद एक साइड जो बचा वह बेस अर्थात आधार होगा। अब दिए हुए ट्रायंगल में हमारा AB बेस है
अर्थात आधार, BC परपेंडिकुलर अर्थात लंब है, AC हाइपोटेन्यूज अर्थात कर्ण। तो अब यहाँ सबसे पहले हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेते हैं, तो हमको प्राप्त होता है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। इसे हम शॉर्ट में P अपान H बोलते हैं। अब फिर से बात, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लेंगे तो हमको मिलेगा कास थीटा। कास थीटा इक्वल टू बेस अर्थात आधार, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश में हम इसको बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और इसे संक्षेप में B ओवर H लिख सकते हैं। तत्पश्चात हम यहाँ से परपेंडिकुलर ओवर बेस अर्थात लंब अपान आधार लेंगे तो tan थीटा प्राप्त होगा। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसको हम P अपान B लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये 3 रेशियो हो जाया। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो अगले 3 रेशियोज और आ जाएंगे। इस फिगर को हम मिटा करके और प्रत्येक रेशियो के सामने उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपका होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब अर्थात हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इसे हम संक्षेप में H अपान P। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड सेक थीटा इक्वल टू, काश आपका है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ हो गया कर्ण बटे आधार अर्थात हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और ये आपका हो गया संक्षेप में H अपान B। तत्पश्चात tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, ये हो गया कितना, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और ये हो गया H, सॉरी B बेस ओवर B। तो इस प्रकार से ये 6 अनुपात हमने लिखा।
अब इनमें देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हम इसमें रिलेशन लिख सकते हैं व्युत्क्रम संबंध, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन। व्युत्क्रम संबंध में साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा होगा। अगर हम इसको 1 कर्ण बटे लंब कर दें तो फिर उलट कर लंब बटे कर्ण आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे इसको 1 कर्ण बटे आधार करेंगे तो उलट कर आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे इसको 1 आधार बटे लंब करेंगे तो उलट कर लंब बटे आधार था tan थीटा आ जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ऐसे cos थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। हम नीचे लिख दे रहे हैं। इसे मिटाकर लिख दें। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिकोण मितीय अनुपातों में व्युत्क्रम या विलोम भी लिख सकते हैं, व्युत्क्रम संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा पुनः cos थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा। ये व्युत्क्रम संबंध आपका हो गया। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों में संबंध आपको बताएंगे। सूत्र लिख दे रहे हैं, उसके बाद अभ्यास आपको बताएंगे। त्रिकोण मितीय अनुपातों के वर्गों में संबंध, वर्गों में संबंध। इसमें पहले साइन कास के वर्ग में संबंध,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको पक्षांतर करके दो प्रकार से लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर इसको उधर ले जाइए तो होगा कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक और टैन के वर्ग में संबंध। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। टैन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइए तो होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब आप इसमें से 1 को इधर ले आइए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। अब तीसरा वर्ग संबंध है कोसेक और कॉट में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और ठीक इसको उधर ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, यहाँ कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यानी सेक के जगह पर कोसेक और टैन की जगह पर कॉट रख दें तो ये सूत्र आपको प्राप्त हो जाता है। अब ये सूत्र आप याद कर लें। हम आपको अगली कड़ी में कुछ सवाल बताएंगे।